हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRK लॉ क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त काशिफ खान। आज बहुत इंपॉर्टेंट केस की अपडेट मैं लेकर आया हूं। आप सभी को न्यूज़ हालांकि मिल गई होगी कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी। तो इंटरिम बेल बेसिकली वो बेल होती है जो कुछ टाइम के लिए दी जाती है, कुछ समय के लिए दी जाती है, कुछ पर्पस पर अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे इनको जो इंटरिम बेल दी गई है वो इनका इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए दी गई है। तो इसमें क्या क्या शर्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लगाई है, केस का क्या थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट है, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करें तो केस का नाम है अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्त। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच जो इस केस को सुन रही थी, उन्होंने आज यानी कि 10 मई को ये कहा है कि हम अलाउ करेंगे इंटरिम रिलीज ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि जुडिशियल कस्टडी में है दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में। और ये जो इंटरिम रिलीफ दी गई है इनको आज की डेट से जून 1 तक दी गई। हालांकि आपको मालूम है कि 4 जून को जो है वो रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इनको 1 तारीख तक ही जो है इंटरिम रिलीफ दिया गया है। 1 तारीख तक ही अपना कैंपेन वगैरह जो भी इनको करना है, अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में जो काम होता है वो सारा करना है, ये वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन 2 तारीख को इनको फिर से सरेंडर कर देना होगा अनटिल अनलेस इनको फाइनल बेल अगर उससे पहले नहीं मिल गई तो आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली लीकर पॉलिसी केस जो है हुआ था 2021 में। ये केस रजिस्टर हुआ है हमारा 2022 में ये केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों को, मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों को जो है आप पार्टी के नेता वगैरह को उनको अरेस्ट किया गया था। फिर उसके बाद गोवा से जो है एक लेडी हैं, पॉलिटिकल लेडी, उनको अरेस्ट किया गया था। और फाइनली लास्ट में 21 मार्च को जो है वो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके घर से अरेस्ट किया था रात के 9-10 बजे के आसपास। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस केस में अरविंद केजरीवाल, जिनको मार्च में अरेस्ट किया गया था, उनकी बेल की हेयरिंग जो रॉज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली की, वहाँ पे चल रही थी। उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट भी पहुंचे, दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन दोनों जगह से उनको बेल नहीं मिली। एंड फाइनली जो है वो फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेल जो है वो ग्रांट कर दी है। बता दिया था कि जो हम बेल है वो यहाँ पे ग्रांट करेंगे, इंटरिम बेल जो है वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के इलेक्शन के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर ईडी ने अपना एक एफिडेविट सबमिट किया था कल, और उन्होंने यहाँ पे कहा था कि हम जो है वो अपोज कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर बेल अगर हमने उनको दे दी तो हर कोई फिर इलेक्शन के टाइम में बेल जो है लेने के लिए आ जाएगा, इसी जजमेंट को दिखाते हुए। और यहाँ पे एविडेंस बहुत है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में, तो उनको जो है अभी बेल देना वो सही नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यहाँ पे एक गलत जो है वो प्रेसिडेंट बना देंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अमृतपाल सिंह जो है वो भी अभी कह रहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनके ऊपर भी जो है वो एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है। तो वो भी कल कहा है कि हमको भी इलेक्शन लड़ना है, हमें भी जो है बेल दी जाए। तो ये सारी चीज़ें गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ईडी की तरफ से जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन कोर्ट ने उन चीज़ों को मना किया। कोर्ट ने ओरली 7 तारीख को भी ये कही थी बात कि चीफ मिनिस्टर जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर यहाँ पे नहीं है, और 5 साल में एक बार यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पे इनको इंटरिम बेल जो है देना बनता है कि अपना वो जो भी इलेक्शन का काम है वगैरह कर लें, उसके बाद वापस से फिर आके जेल में आ जाएं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो इंटरिम रिलीज जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो ऑफिशियल ड्यूटी ना परफॉर्म करें, ऐसा ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से उठाया गया है ईडी वगैरह की तरफ से। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि ये भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट करेगा, इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल को जो कहा गया है कि जो पूरा का पूरा इनके खिलाफ जो केस वगैरह जो चला था बेसिकली, और मार्च में इनको अरेस्ट किया गया था, इनको कहा गया है कि सबसे पहला तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ही ईडी से ये उठाया कि आपने अभी क्यों इनको अरेस्ट किया, है ना, इलेक्शन से पहले क्यों अरेस्ट किया। 1.5 साल हो गया केस को स्टार्ट हुए, और आप इतने दिनों बाद जब इलेक्शन सामने तब आपने अरेस्ट किया। इसका कुछ ईडी जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाई, और इसलिए जो है यहाँ पर ये अभी इनको 21 दिन का बेसिकली अगर हम कहें तो इनको बेल दिया गया है। इन्होंने कहा कि 21 दिन अगर हम इनको रिलीज़ करेंगे 21 दिन के लिए, तो कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे ये भी कहा है कि कंडीशन के ऊपर इम्पोज की जाए कि वो जो है स्पीक नहीं करेंगे, प्रेस में कुछ नहीं बोलेंगे, और सरेंडर कर देंगे लास्ट डेट में। प्रेस में मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो फाइनल जजमेंट है वो शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो फाइनल जो जजमेंट आएगा उसमें ज़्यादातर यही होगा कि इनको, जैसे कि एक और जो इस मामले में जो है वो रिलीज इनको बेल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को जो है वो ये कहा जाएगा कि आप मीडिया से या पब्लिक से केस के बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। आप अपना इलेक्शन लड़िए, कैंपेन लड़िए, बीजेपी को जो भी आपको कुछ कहना है आप कहिए, लेकिन केस के बारे में आप मीडिया में कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाई जा सकती है। वो जो भी ऑफिशियल ड्यूटी अपनी कर रहे हैं एज ए सीएम वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी। सो स्टूडेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप